भारत ने उड़ी हमले के बाद जो स्टांस लिया एग्रेशन का, उस पे मुंह की खानी पड़ गई है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अब ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। ये भी इतलात है कि भारत एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान अब इसका जवाब देगा। उस हवाले से पाकिस्तान के ज़राए भी ये बता रहे हैं कि जो अगर जहाँ पर जवाब देने की ज़रूरत है वहाँ पर जवाब ज़रूर देंगे। ये भी क्लियर कट कहा गया कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती तो उसका फ़ौरन जवाब दे दिया जाता। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, मगर जितनी एग्रेशन भारत ने की है उसका जवाब ज़रूर देने का फ़ैसला कर चुका है पाकिस्तान। और जो मेजर मसला था वो कश्मीर का मसला था। भारत क्यों इस वक्त इतना झारियाना अंदाज उठाए हुए है, वो सिर्फ कश्मीर से नजर हटाने का मामला है। मगर कश्मीरी क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और यही वजह है कि भारत बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी और तरफ मामला डाल दे। अब भारत की तरफ से कॉन्फर्मेशन है कि उनका एक फौजी पाकिस्तान की तरफ आ गया, गलती से आ गया, और ये बात वो कंफर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर रमेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर रमेश, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की तमाम दिन की। क्या प्राइम मिनिस्टर को एक आके कौम से खिताब करना चाहिए था इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हो रहा है और स्पेशली जो कश्मीर इशू को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है और भारत का जो आईना दुनिया के अंदर उन्होंने सारा दिखाया है कि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहने वाला, सिविलियन गवर्नमेंट, सेक्युलर गवर्नमेंट कहने वाला मुल्क जो है वो कश्मीर के अंदर क्या जारत दिखा रहा है, क्या जुल्म कर रहा है, उसका उनके पास जब जवाब नहीं था तो उन्होंने जो मुख्तलिफ जो हथकंडे इन्होंने यूज़ किए हैं, कभी सिंतास मुआहदे की बात की हो, कभी मोस्ट फेवरेट कंट्री की बात की हो, कभी जो उड़ी हमले की बात की हो, कभी पठानकोट की बात की हो, मगर सारी चीज़ें में जब झूठा पड़ गया, जब सारी चीज़ों में झूठा पड़ गया तो उन्होंने कल सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, मगर सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं थी, वो भी सारी आवाम को वहाँ पे पता चल गया। मगर इन बातों से भारत की खुद आवाम मायूस हो गई है। आज आप देखेंगे बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क नहीं पड़ा, अगर क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ऐसा सबक सिखा सकता है कि भारत कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसी वजह से बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, बहुत ज्यादा गिर गई है। और मैं सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ, देखिए आप जो बात करें कौम की खिताब की, मैं समझता हूँ कुछ ऐसी बातें होती है, कौम को सारा पता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंटरनली डिस्कस की जाती हैं हाई फोरम के अंदर। 6 घंटे कल भी मीटिंग हुई, 3 घंटे आज भी नासिर जंजवाहिद, आज भी 3 घंटे मीटिंग हुई, कल फिर फेडरल कैबिनेट के अंदर डिस्कस हो रही है, क्योंकि हम एक समझदार एंड मैच्योर पॉलिटिशियन है। हमें पता है कि जंग के हालात क्या जाएंगे, जंग अगर हमारे ऊपर मसलत हुई तो हम उस जंग का भरपूर जवाब देंगे। मगर हम चाहते हैं कि इस जंग का बहाना बना के कश्मीर का जो इशू है, जो इनका मोमेंटम है, जो इस वक्त हमने अपनी डिप्लोमेसी से बनाया है, उसको किसी न किसी तरीके से कमजोर नहीं किया जाए। आप हमारी डिप्लोमेसी की लफ्ज के ऊपर आप हंसी है, मगर डिप्लोमेसी अगर हमारी नहीं होती तो रशियन फोर्स यहाँ पे मशरक ये अपना ज्वाइंट काम करने के लिए नहीं आती, या आप टर्की की हमें हेल्प नजर नहीं आती, हमारी चाइना की हेल्प हमें नजर, इवन बान की मून को जब डोजियर दिखाया गया तो वो भी हैरान हो गया। आज जॉन केरी का फिर सुष्मिता को फोन आना, मैं समझता हूँ हमें पता है, हमने अपने सफारतकारों को भी जहाँ जहाँ हमारे मुल्क के सफारतकार हैं हमने उनको भी एक्टिव किया हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रमेश साहब का वजीर आजम, जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो कुछ भी ना कहता, वो जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है ना, बस वो 4 अल्फाज, सिर्फ वो 4 अल्फाज 20 सेकंड में किसी टेलीविजन पर या सहाफियों के सामने सवालात लिए बगैर उसी को दोहरा देते, उससे उनका अवाम से राब्ता और अवाम में इत्मीनान बढ़ जाता और नतीजे। And welcome
वेलकम बैक। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, क्या आप उसी तरीके से एहतजाज करने जा रहे हैं अगरचे मुल्क की सूरत हाल इस वक्त बदल चुकी है? जी फरिया, बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने का। मैं ये अर्ज कर रहा था कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो नई सूरत हाल सामने आई है, पार्टी के अंदर हमने इसके ऊपर बैठकर खूब गौर किया है और उसके नतीजे में जो ज़ाहिर इतना पुराना प्रोग्राम बना हुआ था उसके बारे में हमारी राय है कि उसका पहला हिस्सा जो है हम डेडिकेट कर देंगे और मखसूस कर देंगे इस बात के ऊपर कि हमारे मुल्क की जो सलामती है उसके ऊपर कोई भी हर्फ आए, हम एक मुत्तहिद कौम की सूरत में दुनिया के सामने आना चाहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है और नरेंद्र मोदी के बारे में बिल्कुल वाज़ेह बताएंगे कि वो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। गालिबन हमारी पॉलिसी जो डिप्लोमेसी भी थी वो भी कोई इतनी बेहतर नहीं थी कि देखिए हम सार्क कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं करवा सके। इतनी बड़ी यानी इंतफादा है कश्मीर के अंदर और ये अब नहीं हुई है, बरस है। इससे पहला जो इंतफादा हुआ था 89 में हुआ था, उस वक्त भी हजारों लाखों सैकड़ों हजारों कश्मीरी शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमतों के पास वो मैकेनिज्म भी नहीं है और वो दाइया भी नहीं है कि वो कश्मीर के कॉज को लेकर आगे बढ़े। ये तो हमने अपने तौर पर पहला तय किया। दूसरी, क्योंकि लोग इतनी कसीर तादाद में आए हुए हैं, इस मैसेज को सुनकर वो आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर भी हम अपने इंटरनल इश्यूज के ऊपर भी और बिलखुसूस 6 माह से पनामा पेपर्स का इशू शुरू हुआ है। हम समझते थे कि हुकूमत ऑपोजिशन की बात को सुनेगी तो सर इसके बाद आपका जलसा खत्म हो जाएगा, फिर ये मामला खत्म करने के लिए? जी मैं समझता हूँ कि अगले प्रोग्राम का हम ऐलान करेंगे और कल जलसे का इख्तिताम हो जाए। सो एक आम जलसा है जिसमें कोई खदशा नहीं है हुकूमत को कि जो बार बार तासुर दिया जाता है कि हुकूमत जाने का, तो दिस एक्टिविटी शुड बी अलाउड। पहली देखिए हमने कोई काम ऐसा करिया नहीं किया है, न करने का इरादा है जिसके नतीजे में एनआरकी फैले। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हम ये बात हर जगह कह चुके हैं, ये एहतजाज है। असल मकसद वही है, पाकिस्तान का सारा इंटेलिजेंसिया पूरी कौम इसके ऊपर यकसू है कि पनामा पेपर्स की तहकीकात होनी चाहिए, कोई निजाम उसके लिए बनना चाहिए। ठीक है, असल में हमारा फोकस। मेरे पास 2 तजावीज़ हैं। फोकस हम बदलेंगे नहीं। पाकिस्तान की इस वक्त यूनिटी की बात हो रही है, पाकिस्तान को एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात हो रही है, बड़ा सही स्टांस है पनामा के ऊपर, लेकिन क्या इस वक्त हम अटेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे? नहीं, वो असल में दोनों बातों। चौधरी साहब अगर मुझे अलाउ करें, पी ज़रा साहब से बात करें। जी पी साहब। चौधरी साहब एक सेकंड। बिल्कुल देखें, मसला ये है कि ये मेरी तजवीज़ है, कल के जलसे का फ़ायदा उठाते हुए पीटीआई को 2 काम करने चाहिए, 2 करारदादें पेश करनी चाहिए, एक मोदी के खिलाफ और दूसरी अपने दाखिली मुखालिफ नवाज शरीफ के खिलाफ। करारदाद नंबर 1 जो है वो बिल्कुल मोदी की दहशतगर्दी। तो ऑन अ लाइटर नोट, आज का दिन ऐसा ही नहीं, लेकिन हम इस्तीफा फिर मोदी का इस्तीफा मांग लें। नहीं, वो तो भारत के लोगों का काम है, लेकिन हमें मोदी का एक दहशतगर्द वजीर आजम और भारत का एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर एक करारदाद की शक्ल में मुज़म्मती बयान या उसका जिक्र जो है उनके जलसे में एक अवाम की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम भारत को जाएगा। इसी तरह अगर वो पनामा लीक्स पर भी करारदाद लाना चाहें तो जरूर लाएं, और ये उनके जलसे के आखिर में होना चाहिए ताकि दोनों बातें ठोस शक्ल में सामने आ जाए, वरना खाली तकरीरी मुकाबला कोई अच्छी बात नहीं होती। सर सिर्फ 2 दिन पहले, एंड आई नो आप धरने पे ज्यादा बात करना चाहेंगे या जुलूस पर, मगर जो चौधरी साहब ने प्लान बताया उसमें तो कोई मसला नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, उनको उसको एक्सरसाइज करने दीजिए। पहली चीज तो ये कि हमें इनके धरने से कोई डर नहीं है, नहीं 2014 में था नहीं अभी है, और इनका डेमोक्रेटिक हक है, भली करें। मगर हम ये चाहते ज़रूर हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात, उस जगह पे जो हमारे 20-25 मेंबरान आज हमारे साथ बैठे हैं, वो हमारे साथ बैठे लेजिस्लेशन करें, इस मुल्क की खिदमत करें। आज उसी चीज़ को रोना पीटना, पहले धांधली को रोना पीटना, फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, फिर पनामा को, उसको आज मेरे साथ अभी एक प्रोग्राम में 10 बजे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने कहा कि हम करप्ट सियासतदानों के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को इसी प्रोग्राम में अभी 10 बजे वाले में मैंने कहा सर आपने खुद रैली निकाली थी सिंध के अंदर,
उसकी सदारत भी आप खुद कर रहे थे, लीड भी आप खुद कर रहे थे, जिसके अंदर किसी पीपुल्स पार्टी के लीडर को आपने नहीं छोड़ा। आज उनको दोबारा आप अपने साथ बुला रहे हैं कि मेरे साथ आ जाए। मैं समझता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फोबिया है। खुदारा उस फोबिया से निकले, आप इस मुल्क की सलामती खातिर आप सारे इकट्ठे हो जाएं। इमरान खान अगर अपना गेस्चर दिखाना चाहता है, आज भी इमरान खान, एजाज चौधरी साहब मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं, आज भी अगर अपना गेस्चर दिखाना चाहता है, कल सुबह कोई इस कल का इनका प्रोग्राम हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ेगा, मगर कल सुबह ये सवेरे फोन करें प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि मैंने बड़े इल्जाम कर दिए थे, इंतजाम मेरे पास मुकम्मल है, मगर मैं आज इसी कश्मीर के इशू के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर मैं आपके साथ बैठता हूं, आपके साथ कने मिला के मुल्क की सूरत हाल के ऊपर गेस्चर बढ़ता ऐसी है। का सवाल करने से कैसे यूनिटी खत्म होगी? बड़े एजाज चौधरी साहब, आपने सुना मशवरा डॉक्टर साहब का? जी, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ। देखिए, हकायक से आंखें नहीं चुराई जा सकती। ये कोई परसों वाकया नहीं हुआ, गुज़िश्ता परसों 6 माह से इस मुल्क के अंदर पूरी जोर के साथ सारी अपोजिशन, पूरी कौम, पूरा इंटेलिजेंसिया रमेश कुमार साहब से ये दरखास्त कर रहा है, आप कोई कानून साजी हो जाने दें। आपने तो 1 हफ्ता कबल सेनेट में जो बिल पेश हुआ है इसके लिए, उसकी मुखालफत की है। तो इसलिए ये ना कहें कि जी हमने कोई हम रुकावट नहीं है। डॉक्टर साहब बात सुन लीजिए, मैं आपसे करता हूँ, आपने हम रुकावट नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी 10 सेकंड जी सर, पार्लियामेंट्री कमेटी में भी ये रुकावट 10 सेकंड आखिरी बात, चौधरी साहब जरा सी आखिरी बात। चौधरी साहब भी साहब की बात सुने, वक्त खत्म हो गया सर, बिल्कुल जी जरा मेरा ख्याल है, मुझे डर है कहीं डॉक्टर रमेश अगले 1 लम्हे में ये मुतालबा ना कर दें कि सुप्रीम कोर्ट भी कश्मीर की सूरत हाल की वजह से अपनी हियरिंग मुलतवी कर दे। एक अवाम को इस तरीके से मुतलक करना, जहाँ पे आज सलामती की बात चल रही है, आज सलामती की बात चल रही है, और वहाँ पे ये देखिए, मैं आज मजाक में तारक पीरजादा को मजाक लगता होगा, मगर मैं आज जब मेरी मुल्क की दहशतगर्दी, मेरे पास 2 आर्मी के नौजवान शहीद हुए, मैं आज उसमें मजाक में बात करूं, ये मेरा ज़मीर नहीं कहता। तारक पीरजादा का ज़मीर कहता होगा कि शो में आके मजाक से बात करें, मगर मेरा ज़मीर नहीं कहता। मैं एक सीरियस बंदा हूं, मेरे आर्मी के बंदे आज शहीद हुए हैं। मैं समझता हूं आज हमें फौज के साथ, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। आज अपनी अन्ना को छोड़ के, अपनी एजेंडा को छोड़ के मुल्क की सलामती के लिए कल मियां नवाज शरीफ से 1-2 मिनट की पीर पे तकरीर करवा दें, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। गुड नोट, आई रैप अप। आज का दिन बहुत अहम था, हमने थ्रू आउट आपको अपडेटेड रखा। कल जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, जलसा होगा और मुतालबा होगा, मगर उसके बाद मामला जो है वो फिर अपने नए लाहमल का जिक्र करेंगे इमरान खान साहब। यकीनन कल आपको अपडेटेड रखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।